अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स, पाकिस्तान नेवी की दूसरी बाबर क्लास शिप की बाकायदा इंडक्शन और इसकी खसूसियात पर बात करेंगे। पाकिस्तान नेवी की बाबर क्लास शिप के तमाम वेपन्स और दीगर सिस्टम्स के अलावा इस सिलसिले की दो मजीद शिप्स की कंस्ट्रक्शन को भी डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान नेवी के लिए कंस्ट्रक्ट की जाने वाली बाबर क्लास की दूसरी शिप, जिसको PNS खैबर का नाम दिया गया है, इसे बाकायदा पाक नेवी के हवाले कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज इस्तांबुल में कंडक्ट की जाने वाली तकरीब, जिसके मेहमान खसूसी तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान थे, इस सेरेमनी के दौरान पाकिस्तान नेवी के सीनियर ऑफिशियल्स के इस शिप को बाकायदा हवाले किया गया है। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान अब से चंद साल पहले तय पाने वाले मुआहदे के तहत टोटल 4 शिप्स तैयार की जा रही हैं, जिसमें से PNS बाबर जो इब्तदाई इस क्लास की शिप थी, इसको 2024 में ही तुर्किया में इंस्ट्रक्ट करने के बाद पाकिस्तान नेवी के बाकायदा हवाले किया गया था और ये शिप इस वक्त पाकिस्तान नेवी में सर्व कर रही है। इसी तरह से इस सिलसिले की दूसरी शिप, जिसे इस्तांबुल शिपयार्ड में कंस्ट्रक्ट किया गया है, इस PNS खैबर को भी अब पाक नेवी के बाकायदा हवाले कर दिया गया है, जिसे आने वाले चंद दिनों में बाकायदा पाकिस्तान नेवी में कमीशन किया जाएगा। तुर्किया के ताउन से 2 मजीद शिप्स PNS तारिक और PNS बदर को पाकिस्तान में कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में तैयार किया जा रहा है और ये शिप्स भी आने वाले चंद माह में मरहलावार पाक नेवी के हवाले कर दी जाएंगी। इन शिप्स के तमाम वेपन्स और इस पर मौजूद सिस्टम्स के हवाले से 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के मिनिस्ट्री डिफेंस ने तुर्किया के साथ 5 जुलाई 2018 को 4 मिलगम क्लास कॉर्वेट से मुतालिक एग्रीमेंट साइन किया था। इस मुआहदे के तहत 2 शिप्स पाकिस्तान और 2 तुर्किया में तैयार की जानी थी। ख्याल रहे कि मिलगम दरअसल तुर्क जबान में नेशनल शिप को कहते हैं, गो के इस वर्ड को तुर्किया से बाहर मिलजम भी प्रोनाउंस किया जाता है। इन शिप्स पर कई तरह के मकामी तुर्क साख्ता सिस्टम्स और वेपन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इस पर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यूरोपियन साख्ता इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे पाकिस्तान ने डायरेक्टली यूरोपियन कंसोर्शियम MBDA से हासिल किया है। अब हम इस शिप की बुनियादी खसूसियात, इसके वेपन्स और सिस्टम्स के अलावा दीगर अहम फीचर्स पर 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान बहरिया के साबिक सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने बिलाखिर 2018 में मिलजम क्लास की शिप्स के मंसूबे को फाइनल किया। इन कॉर्वेट तर्ज के जहाज़ों को पाकिस्तान नेवी में बाबर क्लास बहरी जहाज भी कहा जाता है। इस मंसूबे के तहत तुर्की और पाकिस्तान मिलकर 4 कॉर्वेट्स बना रहे हैं। इस मुआहदे से पाकिस्तान और तुर्की की स्ट्रेटेजिक और डिफेंस पार्टनरशिप का आगाज हुआ और आहिस्ता आहिस्ता मगरबी इजारादारी से निकलने का बेहतरीन मौका मिलना शुरू हुआ। पाक नेवी के लिए तैयार की जाने वाली मिलजम कॉर्वेट्स, जिसको अब बाबर क्लास फ्रिगेट भी कहा जाता है, 2926 टन की डिस्प्लेसमेंट रखती हैं। ये तुर्की की 2400 टन डिस्प्लेसमेंट रखने वाली अडा क्लास कॉर्वेट से जायद और 3000 टन स्टीव क्लास फ्रिगेट से थोड़ी कम डिस्प्लेसमेंट रखती है। पाकिस्तान बहरिया की बाबर क्लास शिप 108 मीटर लंबी है और ये 93 पर्सनल को अकोमोडेट कर सकती है, जबकि इसकी इंड्योरेंस 15 डेज है और इस शिप की रेंज 3500 नॉटिकल माइल्स और स्पीड 31 नॉट्स होगी। व्यूअर्स, बाबर क्लास शिप के अगर वेपन्स की बात करें तो इस पर अब पहले प्लान किए जाने वाले 16 सेल्स के वर्टिकल लॉन्च सिस्टम की जगह नया वर्टिकल लॉन्च सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे यूरोपियन कंसोर्शियम MBDA के तैयार करदा एल्बाट्रॉस नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को फायर किया जा सकेगा। एल्बाट्रॉस सॉफ्ट वर्टिकल लॉन्च सिस्टम इस्तेमाल करता है, यानी इस मिसाइल को कनिस्टर से इजेक्ट करने के लिए कोल्ड गैस जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले चाइनीज साख्ता HK-16 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इन शिप्स पर इस्तेमाल किए जाने का मंसूबा था, जिसके बेस वर्जन की रेंज 42 किलोमीटर और बी वर्जन की रेंज 70 किलोमीटर बताई जाती है, लेकिन एल्बाट्रॉस की रेंज 45 किलोमीटर से जायद है और इसमें एक्टिव सीकर की बदौलत पाकिस्तान बहरिया की बाबर क्लास शिप्स एक वक्त में ज्यादा अहदाफ को इंगेज कर सकेंगी, जो सेमी एक्टिव रडार गाइडेड HK-16 से मुमकिन नहीं था। दीगर वेपन्स में इटालियन साख्ता ओटो मिलेरा 76 मिलीमीटर की सुपर रैपिड गन बाबर क्लास मिलजम कॉर्वेट्स पर नस्ब की गई है। ये गन 120 राउंड पर मिनट फायर कर सकती है। एसएसआन के तैयार करदा 2 25 मिलीमीटर के स्टॉप रिमोट कंट्रोल स्टेबलाइज्ड नेवल गन्स और एसएसआन की तैयार करदा
गोगदरीज क्लोज इन वेपन सिस्टम भी इन शिप्स पर नस्ब किए जाएंगे। बाबर क्लास शिप पर गोगदरीज क्लोज इन वेपन सिस्टम नस्ब नहीं है, लिहाजा अमरीकी साफ्ता सी-रैम क्लोज इन वेपन सिस्टम भी मुमकिन तौर पर बाबर क्लास शिप्स पर इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रहे कि ये वेपन शिप्स के सेल्फ डिफेंस के लिए, शिप पर हमलावर सी स्कीमी मिसाइल्स और रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने के अलावा लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को शॉर्ट रेंज में इंटरसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फ्रेंड्स, बाबर क्लास शिप पर P-282 सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल के इस्तेमाल किए जाने की इतलात हैं। इस शिप पर 6 एंटी शिप मिसाइल लॉन्चर्स की गुंजाइश मौजूद है। गो के माजी में हरबा क्रूज मिसाइल के इस्तेमाल किए जाने की इतलात भी सामने आई थी। ताम मुमकिन तौर पर पाकिस्तान नेवी की जानिब से इन शिप्स पर P-282 सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल इस्तेमाल किए जाने की तवक्को है। हरबा क्रूज मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर बताई जाती है। पाकिस्तान इसका नेक्स्ट जनरेशन वर्जन भी तैयार कर चुका है, जबकि हरबा एंटी शिप क्रूज मिसाइल की खास बात यह है कि इसको लैंड अटैक मकासद में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दीगर सिस्टम्स और सेंसर्स में हैवलसान का एडवेंट कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, एसएलसान का स्मार्ट MK2 3D नेवल सर्च रडार। इस रडार की रेंज 250 किलोमीटर है और ये 3D एयर टारगेट डिटेक्शन और ट्रैकिंग के अलावा 2D सरफेस टारगेट डिटेक्शन और ट्रैकिंग के साथ साथ टारगेट्स की क्लासिफिकेशन, जैमर्स की डिटेक्शन और ट्रैकिंग कर सकता है। इसके अलावा इन शिप्स पर अल्पर नेविगेशन और लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट रडार, जो बुनियादी तौर पर सतह समंदर पर अहदाफ की शनाख्त के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी इस शिप पर नस्ब है। ख्याल रहे कि इस रडार को तुर्क कंपनी एसएसआर ने तैयार किए है और इसकी रेंज 36 नॉटिकल माइल्स है। इसको खास तौर पर दौरान जंग अपनी शरारत जाहिर किए बगैर दुश्मन की वेसल्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बाबर क्लास मिलजम शिप्स पर हाइजर टॉर्पीडो काउंटरमेजर सिस्टम इसके सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल होगा। ये सिस्टम 6 मुख्तलिफ टारगेट्स की ट्रैकिंग कर सकता है और एसएलसान के तैयार करदा इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स इन शिप्स पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बाबर क्लास मिलजम शिप्स पर रडार इलेक्ट्रॉनिक अटैक सिस्टम भी इसके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर निज़ाम का हिस्सा होंगे। फ्रेंड्स, तुर्की की जानिब से इस क्लास की बाकी तीनों शिप एक दूसरे से 6 माह के गैप में पाकिस्तान नेवी के फ्लीट में शामिल होंगी। यूं चौथी और आखिरी शिप 2025 में पाक नेवी के हवाले किए जाने की तवक्को है। पाकिस्तान नेवी में मिलजम क्लास शिप्स की शमूलियत यकीनी तौर पर इसके फ्लीट को मजीद स्ट्रेंथन करेगी। पाकिस्तान नेवी में गुज़श्ता बरस से लेकर इस साल में चाइनीज साफ्ता टाइप 54 फ्रिगेट्स शामिल कर दी गई हैं। वहीं तुर्क साफ्ता शिप्स पर कई यूरोपियन स्टैंडर्ड के वेपन्स और सिस्टम का इस्तेमाल किया जाना है, जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान नेवी के सरफेस फ्लीट को डाइवर्सिफाई कर देगा। ये शिप्स ना सिर्फ एंटी सरफेस बल्कि एंटी सबमरीन और एंटी एयर वारफेयर के तनाजुर में भी पाक बहरिया की समंदरी हदूद की निगरानी और हिफाजत में खासी कारआमद साबित होंगी। इन शिप्स की पाक नेवी में शमूलियत और जिराह क्लास फ्रिगेट्स पर मुश्तरका ताउन पाकिस्तान और तुर्किया के दिफाई ताल्लुकात को भी मजीद मुस्तहकम करेगा। फ्रेंड्स, उम्मीद है इस वीडियो से आपको बाबर क्लास मिलजम कॉर्वेट्स के इंतखाब, इसके तमाम तर वेपन्स और सलाहियतों के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।